दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हमारी बेटी का रिश्ता। गांव के छोर पर बसे छोटे से घर में सीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसका हंसमुख स्वभाव और हर किसी की मदद करने की आदत ने उसे पूरे गांव का चहेता बना दिया था। सीमा पढ़ाई में भी अच्छी थी और उसके माता पिता का सपना था कि वह आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन गांव के रीति रिवाजों के चलते उसकी शादी की बातें होने लगीं। 25 साल की होते ही रिश्ते आने लगे, पर सीमा के पिता रामलाल चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी इच्छा से शादी करे, न कि समाज के दबाव में। एक दिन उनके दूर के रिश्तेदारों के माध्यम से एक रिश्ता आया, शहर में रहने वाले वरुण का। वरुण एक शिक्षित, खुले विचारों वाला युवक था, जो चाहता था कि उसकी पत्नी भी अपने सपनों को पूरा करे। जब सीमा और वरुण की पहली मुलाकात हुई, तो सीमा को एहसास हुआ कि वह किसी रूढ़िवादी परिवार में नहीं जा रही, बल्कि ऐसे परिवार के साथ जीवन बिता सकती है जो उसके सपनों की कद्र करेगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब गांव वालों को पता चला कि सीमा की शादी एक ऐसे घर में हो रही है जहां बहू को पढ़ने और काम करने की आज़ादी मिलेगी, तो कुछ ने इसका विरोध किया। बेटियों को घर संभालना चाहिए, बाहर जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत, ऐसी वैसी बातें होने लगीं। अब सीमा के सामने दो रास्ते थे। या तो वह समाज के डर से अपने सपनों से समझौता कर ले, या फिर अपनी शादी को एक मिसाल बनाए जिससे और लड़कियों को आगे पढ़ने की प्रेरणा मिले। सीमा के पिता रामलाल एक ईमानदार और मेहनती किसान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। फसल अच्छी होती तो साल भर का गुजारा ठीक ठाक चल जाता, लेकिन शादी जैसे बड़े खर्च के लिए उनके पास कोई बचत नहीं थी। सीमा पढ़ी लिखी थी, मगर गरीबी उसके हर सपने के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। जब वरुण के परिवार ने रिश्ता मंजूर किया, तो रामलाल को सबसे ज़्यादा चिंता दहेज की थी। उसने कई बार सुना था कि शहर के पढ़े लिखे लड़के की शादी में लाखों रुपए खर्च होते हैं। गांव के कुछ लोगों ने उसे डराया भी, बिना दहेज के कौन सी शादी अच्छी लगेगी। वरुण के घर वाले भले अभी कुछ न कहें, लेकिन शादी के बाद ताने जरूर देंगे। रामलाल की रातों की नींद उड़ गई। वह जानते थे कि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पाएंगे। उधार लेने का भी सोच रहे थे, लेकिन उसकी ज़मीन पहले से ही गिरवे रखी हुई थी। उसने सीमा से बात की, बेटी, मैं नहीं चाहता कि तू ऐसे घर में जाए जहां तेरी इज्जत सिर्फ पैसों से आंकी जाए। अगर तुझे लगता है कि ये दहेज नहीं मांगेंगे तो ही मैं शादी करूंगा। सीमा असमंजस में थी। वरुण ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन क्या उसके परिवार के बाकी लोग भी उतने ही खुले विचारों के? अगले ही दिन वरुण ने खुद सीमा से बात की। वह कहता है, सीमा, मुझे तुमसे शादी करनी है, न कि दहेज से। मेरे माता पिता को भी दहेज की कोई लालच नहीं है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। गांव वालों को जब पता चला कि शादी बिना दहेज के हो रही है, तो कुछ लोगों ने इसे अपमान समझा। अगर रामलाल की बेटी बिना दहेज के ब्याह दी जाएगी, तो कल कोई भी हमारी बेटियों को बिना कुछ लिए ले जाएगा। और फिर छोटी छोटी बातों पर उन्हें डराया और धमकाया जाएगा कि अपने बाप के घर से कौन सा दहेज लाई थी, जो यहाँ आकर महारानी बनी बैठी है। इस तरह की बातें करने लगेंगे। इसी चीज़ को लेकर गांव वालों में थोड़ा डर का माहौल था। इसलिए गांव के कुछ लोगों ने रामलाल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब यह शादी सिर्फ एक घर की बात नहीं रही, बल्कि पूरे समाज के सम्मान का सवाल बन गई। रामलाल भारी मन से गांव के मुखिया की चौपाल पर पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठा थे। कुछ उसकी ओर हमदर्दी से देख रहे थे, तो कुछ गुस्से में थे। चौपाल के बीचों बीच बैठे मुखिया जी ने गंभीर आवाज में कहा, रामलाल, हम जानते हैं कि तेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन बिना दहेज के शादी करना ठीक नहीं होगा। इससे गांव में गलत मिसाल कायम होगी। कल को कोई भी हमारी बेटियों को बिना कुछ लिए ब्याह कर ले जाएगा। तू यह गलती मत कर। भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी बोल उठा, दहेज नहीं देगा तो बेटी को ससुराल में ताने मिलेंगे, छोटी छोटी बातों पर तंग किया जाएगा।
तेरा जमाई चाहे कितना भी अच्छा हो, पर उसके घर के बाकी लोग उसे चैन से नहीं जीने देंगे। एक और आदमी ने उठकर कहा, अगर आज तेरा ये रिश्ता ऐसे हो गया तो कल हमारे बेटों को भी बिना दहेज के ही शादी करनी पड़ेगी। ये समाज का नियम है, इसे मत तोड़ो। रामलाल सिर झुकाए सबकी बातें सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी बेटी की खुशियों से ज़्यादा समाज की परंपराओं की चिंता लोगों को थी। वह जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह समाज की उम्मीदों पर खरा उतर सके। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई कि रामलाल, अगर पैसे नहीं हैं तो हम चंदा इकट्ठा कर देते हैं। गांव के लोग मिलकर तेरी बेटी की शादी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर सब लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन रामलाल की आंखों से आंसू आ गए। वह जानते थे कि यह चंदा उसकी बेटी के लिए नहीं, बल्कि दहेज नाम की बेड़ियों को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे किसी से भीख में पैसे नहीं चाहिए। मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है जिसे उतारने के लिए मैं समाज से मदद मांगूं। अगर कोई उसे ताने देगा तो वह खुद उसका जवाब देगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। यह सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने खुलकर दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। रामलाल की जिद पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। चौपाल से निकले हर आदमी ने यह बात आगे फैलाई और देखते ही देखते आसपास के गांवों तक यह खबर पहुंच गई। रामलाल अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के कर रहा है। कुछ लोग रामलाल की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे पागल कह रहे थे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कोसने लगीं, अरे जब लड़की को ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे तब समझ आएगा इसको। बेटियों की शादी ऐसे नहीं की जाती। तो वहीं कुछ युवा लड़कियां और उनके माता पिता रामलाल के फैसले से प्रभावित हुए। कुछ चुपचाप सोचने लगे, अगर रामलाल अपनी बेटी को बिना दहेज के ब्याह सकता है तो हम क्यों नहीं। जब वरुण और उसके माता पिता को यह सब पता चला तो उन्होंने रामलाल के समर्थन में खुलकर खड़े होने का फैसला किया। वरुण के पिता सुरेश जी ने खुद गांव में आकर लोगों से कहा, हमारा बेटा शादी कर रहा है, दहेज से नहीं बल्कि एक अच्छे रिश्ते से। हमें सीमा चाहिए, न कि उनके पैसे। और अगर किसी को यह पसंद नहीं है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यह सुनकर कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आया। एक आदमी चिल्लाया, तुम्हारी बहू ससुराल में पैर रखेगी तब समझ आएगा। शहर में पढ़ लिख कर लोग अपने संस्कार भूल जाते हैं। लेकिन वरुण के माता पिता अडिग थे। उन्होंने गांव वालों से साफ कह दिया, अगर हमें पैसे चाहिए होते तो हम अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देखते। हमें सिर्फ एक समझदार और संस्कारी बहू चाहिए जो हमारे परिवार के साथ खुश रह सके। रामलाल और वरुण के परिवार के इस फैसले से गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग रामलाल की हिम्मत को सलाम कर रहे थे तो कुछ इसे गांव की परंपराओं के खिलाफ मानकर विरोध कर रहे थे। मुखिया जी और उनके कुछ समर्थकों ने तय किया कि अगर रामलाल ने अपने फैसले को नहीं बदला तो उसे गांव से निकालने की धमकी दी जाएगी। गांव की चौपाल में जब मुखिया ने रामलाल को धमकी दी कि अगर वह बिना दहेज की शादी करेगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा, तब वहां मौजूद कुछ बुजुर्गों ने इसका कड़ा विरोध किया। एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग दादाजी कहकर बुलाते थे, अपनी लाठी टेकते हुए उठे और बोले, मुखिया जी, यह कौन सा नियम है कि हम किसी बाप को यह बताएं कि उसे अपनी बेटी की शादी कैसे करनी है। दहेज हो या न हो, यह रामलाल और वरुण के परिवार की आपसी सहमति की बात है। हमें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। उनके साथ कुछ और बुजुर्गों ने भी हामी भर ली। हमारा समाज बदल रहा है। अगर वरुण के माता पिता को दहेज की ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या परेशानी है। एक और बुजुर्ग बोले। गांव के कुछ युवाओं ने भी इस बात का समर्थन किया। हमारी बहनें और बेटियां कोई बोझ नहीं हैं जिन्हें पैसे देकर विदा करना पड़े। अगर यह शादी बिना दहेज के होती है तो यह हमारे गांव के लिए गर्व की बात होगी, शर्म की नहीं। यह सुनकर मुखिया जी और उनके समर्थकों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वे समझ चुके थे कि पूरा गांव उनके पक्ष में नहीं है। अगर वे ज़्यादा और ज़ोर ज़बरदस्ती करते तो गांव में बगावत हो सकती थी। मुखिया ने गुस्से में कहा, अगर रामलाल इतना ही सही है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी बेटी को शादी के बाद कोई परेशानी हुई तो रोते हुए हमारे पास ना आना। रामलाल ने सिर ऊंचा करते हुए कहा, अगर मेरी बेटी को कोई परेशानी हुई तो हम खुद उसका सामना करेंगे,
लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के ही करूँगा, चाहे कोई भी कुछ कहे। रामलाल के इस फैसले ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। जहां पहले लोग दहेज को जरूरी मानते थे, अब कुछ परिवारों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वाकई यह परंपरा सही है। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या रामलाल की बेटी की शादी बिना किसी बाधा के हो पाएगी, क्योंकि भरी पंचायत में मुखिया का यूं नाराज होना वह सही नहीं था। जब गांव की पंचायत में रामलाल के फैसले का समर्थन बढ़ा और मुखिया को अपना फैसला गलत साबित होते दिखा तो उसे भारी अपमान सहना पड़ा था। वह हमेशा से गांव में अपनी धाक बनाए रखता था, लेकिन इस बार लोगों ने उसकी बात को ठुकरा दिया। उसकी प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा था। मुखिया पंचायत से उठकर चला गया था, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया कि वह यह शादी नहीं होने देगा। अगर शादी हो गई तो यह उसकी हार मानी जाएगी और उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की ताकत बढ़ जाएगी। मुखिया ने अपने कुछ करीबी लोगों को बुलाया और कहा, रामलाल ने मेरा अपमान किया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे इस शादी को हर हाल में रुकवाना है। उसके चमचों ने भी हामी भर ली और कहा, बस आप हुक्म करें मुखिया जी, हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि खुद वरुण के घरवाले ही इस शादी से इनकार कर देंगे। मुखिया ने एक चाल चली। उसने वरुण के गांव में जाकर झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वह लोगों से कहने लगा कि रामलाल बहुत गरीब आदमी है, उसकी बेटी शादी के बाद बोझ बन जाएगी, वह ठीक से घर में काम भी नहीं जानती। दहेज न होने का मतलब यह नहीं कि लड़की अच्छे संस्कारों वाली होती है। उसने यह भी अफवाह फैलाई कि सीमा को गांव में कुछ लड़कों से बात करते हुए देखा गया है, जिससे वरुण के घर वालों को लगे कि यह रिश्ता सही नहीं है। लेकिन मुखिया की ये साजिश ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी बातों को परखना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह सब झूठ है। कुछ बुजुर्ग और युवा एक साथ पंचायत में इकट्ठा हुए और बोले, मुखिया जी, आपने हमारे गांव की परंपराओं को बनाए रखने के नाम पर जो किया वह गलत था, लेकिन अब आप अपनी हार सहन नहीं कर पा रहे हैं और एक गरीब की बेटी की शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। यह गांव आपको अब और मुखिया के पद पर नहीं रख सकता। पंचायत में बहस हुई, लेकिन इस बार अधिकतर लोग मुखिया के खिलाफ थे। आखिरकार गांव वालों ने सर्वसम्मति से उसे मुखिया के पद से हटा दिया। मुखिया की हार तो हो गई, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, क्या वरुण और उसके परिवार तक यह झूठी बातें पहुंच चुकी थीं या शादी बिना किसी मुश्किल के पूरी हो पाएगी। मुखिया की फैलाई हुई झूठी अफवाहें आखिरकार वरुण और सीमा के परिवार तक पहुंच गईं। पहले तो दोनों परिवारों को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की तो सच्चाई सामने आ गई। गांव के कुछ सम्मानित बुजुर्गों ने दोनों परिवारों को समझाया, रिश्ते विश्वास से बनते हैं, अफवाहों से नहीं। अगर हम झूठी बातों पर भरोसा करने लगे तो अच्छे रिश्ते कभी नहीं टिक पाएंगे। हमें समाज में ऐसी बुरी सोच को ख़त्म करना होगा और एक नई मिसाल पेश करनी होगी। वरुण के माता पिता ने भी साफ कह दिया, हमें दहेज नहीं चाहिए था और न ही हमें इन झूठी बातों में आकर कोई गलत फैसला लेना है। हमें सिर्फ एक अच्छी बहू चाहिए और सीमा वही है। रामलाल की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वरुण और सीमा की शादी की तैयारियां पूरे जोश के साथ शुरू कर दी गईं। शादी पूरे गांव के लिए खास अवसर बन गई। बिना दहेज की यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोग भी अब समझ चुके थे कि बेटियां कोई बोझ नहीं होती और रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि आपसी प्रेम और विश्वास से बनते हैं। शादी के दिन पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सब इस खुशी में शामिल हुए। रामलाल ने जो किया वह सही था, यह बात अब हर किसी की जुबान पर थी। जहां पूरे गांव में खुशी का माहौल था, वहीं मुखिया अपने घर में अकेला बैठा था। उसकी साजिशें नाकाम हो गई थीं, उसका पद छिन चुका था और अब कोई उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने समाज को बदलते देखा, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसने वहां जाकर भी अपनी पढ़ाई और सपनों को जारी रखने का फैसला किया। उसके ससुराल वालों ने भी उसे पूरा सहयोग दिया। यह शादी न सिर्फ रामलाल की जीत थी,
बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई सोच की शुरुआत थी।